के पास फिर आएंगे श्रीराज गुड़े जी, आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। निखिल मंडल जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें दो तथ्य सामने आ रहे हैं। हमने कर्नाटक से एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की और उस चश्मे से हमने देखने की कोशिश की कि अगर बिहार की तरफ अगर चेहरा मुड़ता है जनसंख्या और जनगणना वाला जातीय आधारित, तो क्या क्या हो सकता है। तो अभी तक तो जो रिपोर्ट है वहां पर वो सामने आई नहीं। लोग इच्छुक है कि कम से कम देख लें कि संख्या में हम कहाँ हैं और विकास के रास्ते में किस पायदान पर खड़े हैं। निखिल मंडल जी, हमें जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री ने मिलने का समय दे दिया है, तो चलिए एक बात तो फाइनल हो गई, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो पत्र था वो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्तंभ के तौर पर यहां नजर आ रहा है। अब विपक्षी पार्टियों से भी जब हमारी बातचीत हो रही है तो उनका यह कहना होता है कि काफी दिनों से ये मांग की जा रही थी और मांग तो हमारी वाली थी, तो क्या ये एक दूसरी लाइन पर युद्ध छिड़ चुका है? देखिए विवेक जी, इसमें क्रेडिट पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। और जो मुद्दा है और जिस अलग अलग जो दल हैं और अलग अलग दल ने अलग अलग समय पे अपने हिसाब से इस मुद्दे को उठाया है, इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। जेडीयू की बात है तो राइट फ्रॉम 1990 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब उस समय मुख्यमंत्री थे भी नहीं, तब से ये मुद्दा उठाते आए हैं। और उसके बाद आपने देखा कि इस बीच किस तरह से 19 में 20 में सर्वदलीय बैठक या फिर चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी प्राप्त हुई और फाइनली अब जाकर के जिसको लेकर के कई तरह के कटाक्ष भी हो रहे थे कुछ लोगों के तहत कि मुख्यमंत्री जी की बेइज्जती की जा रही है, प्रधानमंत्री जी समय नहीं दे रहे हैं, तो उसको लेकर के अब फाइनल हो गया है कि 23 को दिन के 11 बजे समय मिला है और जो एक सभी अलग अलग दल से प्रतिनिधि जाके मिलेंगे और अपनी बातों को, जो जाति की बात है, जाति जनगणना की बातों को स्पष्ट रूप से रखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं और ये होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा है और तमाम जगह से फीडबैक लिया ही होगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 23 तारीख के बाद एक पॉजिटिव आपको चीज़ें सामने आएगी और सकारात्मक मीटिंग के बाद चीज़ें और सुलह तो नहीं कहेंगे, प्रॉपर वर्ड नहीं हुआ, मतलब चीज़ों को जो लग रहा है कि कभी होगा नहीं होगा, बीजेपी की तरफ से कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है तमाम चीज़ों पे विराम लग जाएगा और उसका क्या अंत होना है वो सामने आ जाएगा। कहीं ये आर्थिक सर्वे की तरफ फिर से तो नहीं मुड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए जो जनभावना को समझेंगे, चाहे वो प्रदेश स्तर के या देश स्तर के, तो ये जनभावना से मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनभावना को देखते हुए कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, जनता के लिए ही बने होते हैं, उनके सेवा के लिए ही बने रहते हैं और उनके भावना को समझ के उनके भावना के तहत ही काम भी क्या करते हैं। चलिए, भावनाएं तो प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि प्रदेश की जो पार्टियां हैं उनकी भावनाएं क्या हैं। नीतीश कुमार ने या फिर तेजस्वी यादव हो, इन्होंने अपनी भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया है आंशिक तौर पर। अब जब मिलेंगे, फेस टू फेस बात होगी तो उसमें कई और बातें निकलेंगी। हालांकि एक बीच का रास्ता तय करने की भी बात सामने आ रही है। प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी एमएलसी आरजेडी से हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रामबली जी, जो प्रधानमंत्री ने मिलने का समय दिया, आप कोई क्रेडिट लेने की होड़ तो इसमें नहीं है। अब इसका एक चैप्टर आगे ये है कि आपने अपनी बातों से उन्हें अवगत कराना है। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अवगत हैं क्योंकि उन चीजों को बहुत ही गुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। लेकिन 23 तारीख को जब आपकी तरफ से बातें रखी जाएंगी तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी बातें होंगी, तो उसमें जो 10 ऐसे कारण हो सकते हैं या 5 ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कि हम प्रधानमंत्री को यह बता पाएं, एस्टैब्लिश कर पाएं कि यह क्यों जरूरी है, मौखिक तौर पर नहीं बल्कि बिल्कुल दस्तावेजी तौर पर क्या हो सकता है वो पॉइंट। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से मानना रहा है जातीय जनगणना के पक्ष में रही है। राष्ट्रीय जनता दल के पहले भी जो समाजवादी पार्टियां थी उसके नेता भी कदा 1951 के बाद से ही उसको उठाते रहे हैं। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जातीय जनगणना अभी तक हुआ क्यों नहीं। जातीय जनगणना को एकांकी रूप में मत देखिए। जातीय जनगणना का पूरक है आरक्षण, और आरक्षण अगर संविधान में मेंशन है और आरक्षण दिए जा रहे हैं तो फिर जातीय जनगणना कराने में क्या दिक्कत है सरकार को, ये हम लोग आज तक समझ में नहीं आई। यहाँ कुत्ते बिल्ली की गिनती हो रही है, यहाँ जानवरों की गिनती हो रही है, यहाँ धर्म के आधार पर गिनती हो रही है, यहाँ पर मजहब के आधार पर गिनती हो रही है, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की गिनती हो रही है, अल्पसंख्यक समुदाय की गिनती हो रही है। तो फिर ओबीसी और सामान्य श्रेणी के लोगों की गिनती क्यों नहीं हो रही है? आखिर ये एक सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात मुझे यह कहना था कि जब जातीय जनगणना 1881 से अंग्रेज़ों के ज़माने में होते थे और आज 90 साल हो गए, तो 90 साल में स्थितियां बदली है। अब आप देख रहे हैं कि एक मुल्क बदल गया,
पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गए और बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो अब सचमुच में अगर हम दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं तो फिर इससे डर क्यों है भाई? और इसको मैं बता दूं कि जब दो बार सर्वसम्मति से बिहार विधानमंडल पारित, तो 23 तारीख की डेट क्यों देते? आपको सुनने का वक्त ही क्यों देते? आपको ऐसा लगता है? नहीं, 23 तारीख को डेट दिए हैं तो हम लोग तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये मिलने में विषय मेंशन था। तो विषय के साथ अगर मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो इसका हम लोग स्वागत करेंगे, और अगर पॉजिटिव नहीं है तब उस पर आप लोगों के जो दर्शन है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री, चलिए पहली बार आपको पॉजिटिव तो नजर आए। राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, हमें जरा इनसे भी बात करनी होगी। राजेश, ये पूरा जो सिनारियो है, पूरा घटनाक्रम है, वो अब एक डेट पर आकर रुका हुआ है। वो 23 अगस्त की डेट होगी जब प्रधानमंत्री मिलेंगे और बिहार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में ऐसा लग रहा है कि अभी पॉजिटिविटी काफी भरी हुई है, बढ़ी हुई है, लेकिन उस बैठक के बाद जब निकलेंगे तो अलग अलग बयान हमें सुनने को मिल सकते हैं। तो राजेश, आपकी क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से इस मीटिंग को लेकर? देखिए विवेक जी, स्पष्ट है कि जो मुलाकात मुख्यमंत्री जी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलेंगे, उसमें पहली बार ऐसा होगा कि किसी मुद्दों पे पक्ष और विपक्ष, मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता और सारे और प्रतिपक्ष के नेता साथ में मिलेंगे और प्रधानमंत्री से और बिहार के भावना से अवगत कराएंगे कि बिहार क्या चाह रहा है। तो एक है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं बिहार की ओर से कि माननीय मुख्यमंत्री के काफी जद्दोजहद के बाद, लंबे समय के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी को समय मिलने के लिए दिया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अच्छा पॉजिटिव वहाँ उनका संकेत मिलेगा, या फिर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ की मांग को ठुकरा देना मुख्यमंत्री जी का, विशेष राज्य के दर्जा जो बिहार का डिमांड है पुराना, माननीय मुख्यमंत्री जी का, राबड़ी देवी जी का भी रहा, उनको ठुकरा रहे हैं। उसी प्रकार से निराशा हाथ लगेगी अगर आशा के अनुरूप प्रधानमंत्री से इन सबों की मतलब बात पहले से बिठा रखा कि आप जाएंगे, उनके सामने दस्तावेज रखेंगे, उस पर वो सिग्नेचर कर देंगे और सब कुछ अप्रूवल हो जाएगा। वो भी तो अपनी बात रखेंगे, क्योंकि पहले ही नीतीश कुमार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री अपनी भी बात स्पष्ट करेंगे, वो भी बताएंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो पहले से अगर ये सोच ले हम कि नहीं सब कुछ राइट ऑन वे जाएगा, तो ये तो थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। विवेक जी, मैं वो नहीं कर रहा हूं कि दो हम बिल्कुल आप सब ठीक कर, हमें नहीं कहते कि ये दस्तावेज लेके जाएंगे और दस्तखत कर देंगे उससे हम फाइनल हो, ऐसा नहीं है। कोई दो व्यक्ति का मुलाकात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री से मुलाकात है, एक राज्य सरकार का भारत सरकार के मुखिया से मुलाकात है। और बिहार की क्या भावना है यह बिहार सरकार भारत सरकार के प्रधानमंत्री को बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिहार के आम जन के भावना को ख्याल रखना प्रधानमंत्री जी का दायित्व है, अन्यथा मुख्यमंत्री गलत है। तो प्रधानमंत्री जी को तय करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी का मांग जायज है, मुख्यमंत्री सत्य है, मुख्यमंत्री के साथ जो प्रतिपक्ष के तमाम लोग हैं, तेजस्वी यादव जी वो सत्य है, अन्यथा तो बिहार झुठला जाएगा। चलिए, शिवराज गुड़ी जी हमारे साथ मौजूद है, लगातार निर्णय करना पड़ेगा। बिहार की जो पहली बार ऐसा हुआ पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं